Hi guys, welcome back to another video of Learn with Anand. Hi guys, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। लूप क्या होते हैं हम कल आपको बता चुके हैं। नहीं देखी अगर वीडियो तो पहले वो जाके देखो, तभी ये समझ में आएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप, कितने तरीके के फॉर्म होते हैं, रेंज फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ उसके प्रोग्रामिंग भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज रेंज से। रेंज, द रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर. It is used with for function, for loop. For loop के लिए हम लोग यूज करते हैं for giving the different iterations to the program. मतलब रेंज फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम लोग for loop के साथ यूज करते हैं. It is used to select the value from the list. मतलब हम लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं वैल्यू को रेंज के अंदर. ये और एक बात और, ये जो ब्रैकेट लगाए हुए हैं ये फंक्शन के ब्रैकेट होते हैं, ये वाले, इसको फंक्शन कहते हैं. मतलब ये फंक्शन का ब्रैकेट होता है, समझ लो. जब भी कोई भी फंक्शन लगाएंगे हम लोग तो इस ब्रैकेट को जरूर लगाएंगे. लिखने की जगह इसको लगाना कंप्यूटर लैंग्वेज में होता है. तो द रेंज फंक्शन इज यूज टू सेलेक्ट अ वैल्यू. मतलब इसमें हम लोग वैल्यू लेते हैं, रेंज लेते हैं. रेंज बोले तो 1 से लेके 10 तक. कई तारीख अब रेंज की फॉर्म पढ़ते हैं उसके बाद समझ में आएगा. रेंज, इट हैज 3 डिफरेंट फॉर्म. रेंज की 3 फॉर्म होती हैं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है आइए देखते हैं. अ वैल्यू इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ रेंज फंक्शन. मतलब कोई भी वैल्यू पास की जाती है रेंज फंक्शन के अंदर. एग्जाम्पल रेंज 4. इसका मतलब क्या हुआ, रेंज के अंदर हम लोगों ने 4 वैल्यू ली है, तो ये क्या हो गई, वैल्यू पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है. व्हेन यूज्ड फॉर लूप इट्स प्रिंट फ्रॉम नंबर 0 टू वैल्यू. मतलब इसमें अगर हमने 4 दिया है तो 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा वैल्यू. मतलब 0 से लेके 4 तक पूरा प्रिंट करेगा. 0 0 1 2 3 4. ठीक है, इसमें ऐसे प्रिंट करेगा. ठीक. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फॉर्म क्या होती है इसकी. सेकेंड फॉर्म, इन दिस टू आर्ग्यूमेंट इज पास्ड थ्रू रेंज. द फर्स्ट फंक्शन डिफाइंस द स्टार्ट वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू डिफाइंस एंड वैल्यू. मतलब इसमें हम लोग एक ही वैल्यू देते हैं आर्ग्यूमेंट में, इसमें हम लोग 2 वैल्यू देते हैं आर्ग्यूमेंट में. मतलब एक जो वैल्यू होती है वो स्टार्ट के लिए होती है और दूसरी होती है एंड के लिए. मतलब कि हम लोग कहां से कहां तक चले हैं उसकी होती है 2 से 10. अब एग्जांपल इसमें दिया है हमने रेंज 2 से 10. मतलब 2, 10 दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से चलेगा और 2 तक चलेगा. मतलब 2 से चलेगा और 10 तक चलेगा. इसका मतलब इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ही तक आएगा, 10 तक नहीं आएगा, क्योंकि फॉर लूप में एक हमेशा नंबर कम चलता है. अब आप पूछेंगे इसमें 4 तक क्यों देगा, इसमें क्यों देगा. क्योंकि इसमें भैया बोला गया 0 से 4 तक ही चलना है. मतलब इसमें 4 ही स्टेप चलेंगे और इसमें 2 से 10 तक. इसमें क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट वैल्यू दे रखी है 2, एंड वैल्यू दी है 10, तो एंड वैल्यू -1 तक देगा फॉर लूप में, और वाइल लूप में उसी तक देता है. ये होता है डिफरेंस एक. तो इसमें 9 तक देगा, -1, n-1. मतलब बोले तो एक कम ही चलेगा. ठीक है. अब इसका थर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होता है. इन दिस रेंज फंक्शन हैज 3 आर्ग्यूमेंट पास. इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं. फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट. मतलब चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका, उससे समझ में आ जाएगा. रेंज स्टार्ट वैल्यू लेते हैं. अब स्टार्ट वैल्यू ले ली हमने, 2 से चले. द वैल्यू फॉर एंड, अब कहां तक चले, 10 तक चलेगा, कॉमा. अब थर्ड वैल्यू फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट हम लोग इसमें देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं प्लस से, मतलब डायरेक्ट लिख दिया, और डिक्रीमेंट देते हैं माइनस लगा के. तो हम आपको दोनों का एग्जांपल देंगे. पहले देते हैं इंक्रीमेंट का. अब इसमें 2 डाल दिया, तो ये हो गई स्टार्ट वैल्यू, ये हो गई स्टार्ट वैल्यू, और ये हो गई एंड वैल्यू. ठीक है. और ये हो गई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वैल्यू. मतलब इतने इतने से इंक्रीमेंट होगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा. तो इसका आउटपुट मालूम क्या आएगा. इसका आउटपुट आएगा 2 4 6 8. इसका ये आएगा, क्योंकि 2 के स्टेप से चलेगा, 2 का इंक्रीमेंट से. देखो 2 2 4 2 6 2 8, 2 के इंक्रीमेंट से चल रहा है. अब इसी को हम लोग देखते हैं जब हम लोग इसकी डिक्रीमेंट करेंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या मिलेगा इसका,
मतलब इसमें मिलेगा, इसमें माइनस में चला जाएगा अब, ठीक है। ये रेंज अब डिक्रीमेंट करती रहेगी, ठीक है, समझ गए आप लोग कि अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट देंगे तो इंक्रीमेंट आएगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा -2 से चले 10 तक, नहीं या चलो -2 से चले -10 तक चले और -2 के डिक्रीमेंट पे चले, ठीक है। तो हम लोग इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं अब इसका आउटपुट आएगा 2, -2, -4, -6, -8, ऐसे आने लगेगा तब, ठीक है। तो ये हो गया इसके 3 फॉर्म रेंज फंक्शन के, रेंज फंक्शन के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप, जस्ट लाइक while लूप, फॉर लूप कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द कंट्रोल वेरिएबल कंडीशन every time for the list of values either provided through range functions or provided individually। मतलब जस्ट लाइक मतलब ये एक तरीके का while लूप की तरह होता है एक तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं वेरिएबल। उसमें हम लोग क्या लेते थे, एक कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन लेते थे, एक कंट्रोल वेरिएबल लेते थे। इसमें क्या है, इसमें हम लोग कंट्रोल वेरिएबल भी ले सकते हैं रेंज के फंक्शंस और प्रोवाइड इंडिविजुअली, मतलब डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इसके कंट्रोल वेरिएबल से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं इसमें। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। फॉर, इसमें हम लोग सिंटेक्स क्या लेते हैं, फॉर आई इन रेंज वैल्यू और स्टेटमेंट। मतलब कोई भी यहाँ पे हम लोग आई की जगह कोई भी ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल एक तरीके का। ये भी एक तरीके का कंट्रोल वेरिएबल हुआ, जो इसमें वही बताया ना, कंट्रोल वेरिएबल है वो यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल ही हुआ। लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग ले भी सकते हैं आई इक्वल टू, और इसमें फॉर लूप में यही एक अच्छाई होती है कि वाइल लूप में हम लोग लेते हैं आई की वैल्यू, स्टोर कराते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि आई की वैल्यू हम लोग स्टोर ही कराएं, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज वैल्यू। मतलब अगर फर्स्ट फॉर्म में देना है तो 4 दे दिया अगर यहाँ पे, और वैल्यू की जगह पर अगर हमने 2, 10 दिया तो मतलब 2 से 10 तक चलेगा। और इसमें अगर हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला करना है तो 2 से लेके 10 तक, और उसके बाद जितने का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना चाहे। तो ये हो गया एक तरीके का इसका और उसके बाद स्टेटमेंट हो जाएगा। ये एक तरीके का सिंटेक्स हो गया फॉर लूप को यूज करने का। अब हम लोग कुछ इसका एग्जांपल, इसका और इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म का और एक फॉर लूप का एक एक प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे प्रोग्राम, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फॉर लूप का एक एक एग्जांपल, या फॉर लूप का एक प्रोग्राम भी करेंगे। और इसके देखते हैं हम लोग एग्जांपल। तो देखते हैं फर्स्ट फॉर्म का क्या एग्जांपल होता है। फर्स्ट फॉर्म का एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। सिंपल प्रोग्राम लिया फर्स्ट फॉर्म का, प्रिंट आई। तो ये हो गया फॉर आई इन रेंज, रेंज कहां तक ली हम लोगों ने, 10 तक ली है, और ये कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, तो बोले तो खाली 10 तक चलेगा। तो प्रिंट आई, उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, ये भी इसके अंदर ही आएगा, ये इसके पैरेलल नहीं आएगा, फॉर लूप के अंदर आएगा, और ये कॉलन जरूर लगेगा। और ये जो ब्रैकेट है ये फंक्शन का होता है, ठीक है, फंक्शन का सिंबल होता है तरीके से। प्रिंट आई, इस वाले जो ये वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे लिया उसी को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। अब इसमें आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से चलेगा और 10 तक पूरा प्रिंट करेगा। तो फर्स्ट फॉर्म का ये होता है, ठीक है। जितनी वैल्यूज के अंदर देंगे उतने पूरे डिजिट वहां 0 से लेके एंड पॉइंट तो को हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट तो को दिया नहीं है, एंड पॉइंट दिया है इसमें एक तरीके समझ लो ये। तो 10 दिया एंड पॉइंट, तो कहां से लेगा, 0 से ले लेगा ऑटोमेटिकली, 0 से 10 तक अपने आप वो प्रिंट करके दे देगा सीधी लाइन में। अब सेकेंड फॉर्म देखते हैं। सेकेंड फॉर्म में क्या होता है, फॉर आई इन रेंज 10 to 15। अब इसमें भी क्या दिया है, 10 दिया है स्टार्टिंग पॉइंट और 15 क्या दिया है एंड पॉइंट। मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट आई जो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे यहीं पे लेंगे, ठीक है। आउटपुट क्या होगा इसका, कहां से स्टार्ट किया है, 10 से, तो 10 11 12 13 14, बस 10 से लेके 14 ही तक देगा, क्योंकि 10 से 15 तक चला है, 15 -1, मतलब जो भी नंबर एंड देंगे एंड -1 तक ही चलता है फॉर लूप में, एंड -1 तक ही फॉर लूप में चलेगा, ठीक है। 10 से लेके 15 तक रेंज दे दी हम लोगों ने, अब उसमें 10 से लेके 14 तक प्रिंट करके दे देगा सीधी लाइन में, ठीक है। इसका हो गया ये आउटपुट, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म क्या होती है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, फॉर आई इन रेंज 10 22। इसमें 3 दिए हम लोगों ने, ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, ये हो गया एंड पॉइंट, और ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए, समझ गए ना।
और प्रिंट क्या किया, यही आई दोबारा यहाँ प्रिंट कर दिया, ये भी इसके अंदर ही रहेगा, सब अंदर ही रहेंगे फॉर लूप के। स्पेसिंग प्रॉब्लम बहुत होती है पाइथन लैंग्वेज में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा आ गया, ठीक है। और 1022 स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और इंक्रीमेंट पॉइंट, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। 10 से चलाना, 10 2 12 हो गया, 14 16 18, बस यही दे देगा, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ 10, कहां से एंड हुआ 20, माइनस एंड -1, लेकिन हम लोगों ने उसमें डिक्रीमेंट में कितने कर दिया 2, तो एंड -2 तक है इंक्रीमेंट हो जाएगा। और 10 12 14 16 18 दो दो के इंक्रीमेंट पे देता जाएगा आउटपुट, ठीक है। ये हो गई 3 फॉर्म रेंजेस की और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर लूप का एक प्रोग्राम पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 45 एंड 77 इंक्लूडिंग द नंबर। ध्यान से समझिएगा इस प्रोग्राम के क्वेश्चन को। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर बिटवीन 47 और 77, मतलब 45 से 77 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उन सबको प्रिंट कराना है, इंक्लूडिंग द नंबर, मतलब इंक्लूडिंग द नंबर बोले तो 77 को भी इंक्लूड करना है उसमें। इसमें हम लोगों ने देखो क्या क्या 20 तक नहीं दिया ना, कम दिया ना, तो इसमें क्या बोला, इंक्लूडिंग द नंबर, 77 भी इंक्लूड होना चाहिए उसमें। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं कैसे होता है। फॉर आई इन रेंज, कहां से चलना है स्टार्टिंग पॉइंट, बिटवीन 45 टू 77, 45 से 77 के बीच चलना है, तो 45 क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कहाँ है 77, लेकिन बोला है इंक्लूडिंग द नंबर, तो 77 प्लस 1 कितना लेते हैं 78, एक नंबर हम लोग ज्यादा ही लेंगे तभी वो इंक्लूड करेगा उस नंबर को, ठीक है। बंद कर दीजिए ब्रैकेट, क्लोन लगा दीजिए। अब अगली लाइन में लगेगी स्टेटमेंट, मतलब इफ, क्योंकि हम लोग को चेक करना ना इवन नंबर है या नहीं, तो अब लगाते हैं इफ आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। इवन कैसे चेक करते थे हम लोग, आई को मतलब कोई भी वेरिएबल को डिवाइड बाई 2 करते हैं, इक्वल टू 0 आता है, तब हम लोग चेक कर लेते हैं ना इवन है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे। फॉर आई इन रेंज 45 से 78 तक चलेंगे। इफ ये रेंज के बीच में जो भी नंबर है डिवाइड बाय अगर 2 होंगे इक्वल टू 0 आएगा, तो प्रिंट क्या करें वो देखते हैं। प्रिंट आई, इसके आगे कॉमा लगा के डबल इन्वर्टर कॉमा कुछ लिखना चाहे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा साथ में। ये कॉमन पॉइंट होता है, या कुछ भी समझ लीजिए, मतलब समझ लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग कॉमा डाल के कुछ और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं तो वहीं वो प्रिंट करके दे देगा ग्रीन कलर में, कलर हमेशा चेंज हो जाता है। तो ये हो गया इसके बीच में। अब आपको डिटेल फिर समझ आते हैं। फॉर आई इन रेंज स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट और बोला इंक्लूडिंग द नंबर, तो एंड पॉइंट से एक नंबर ज्यादा लेंगे। इफ आई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 कोलन प्रिंट आई अगली लाइन में। और फॉर के बाद ये इफ भी फॉर के अंदर ही रहेगा, और ये जो प्रिंट है ये भी इफ के अंदर ही रहेगा। स्पेसिंग प्रॉब्लम हमेशा देखिएगा, बहुत एरर्स आते हैं स्पेसिंग प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। अब इसका हम लोग देखते हैं आउटपुट क्या होगा। 46 48 50 52, ऐसे ही दो दो नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, वो आते जाएंगे, पर 78 नहीं देगा, 76 ही तक देगा, 76 तक देगा, 78 को नहीं चेक करेगा, क्योंकि 78 क्या है एंड वैल्यू, और एंड वैल्यू -1 ही देता है हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया फॉर लूप का एक एग्जांपल, या कह लें एक प्रोग्राम, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और कुछ इसके डिटेल में प्रोग्रामिंग देखेंगे, जो वाइल लूप से भी हो सकते हैं, फॉर लूप से भी हो सकते हैं, और जो इफ कंडीशन लगा के भी हो सकते हैं। मतलब एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन लेंगे जो तीनों से ही सॉल्व हो जाएगा, इफ से भी सॉल्व हो जाएगा, वाइल लूप से भी सॉल्व हो जाएगा, और फॉर लूप से भी सॉल्व हो जाएगा। कल प्रोग्रामिंग देखेंगे। और अगर आपको डाउनलोड करना है पाइथन अपने कंप्यूटर में, तो python.org पे जाइए, उस पे जो है उस पे जाके सारी डिटेल मिल जाएंगे, उस पे डाउनलोड कर लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक नई वीडियो भी दे दूंगा उसकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।